गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविरल शर्मा। कल मैंने वीडियो में आपसे बात करी थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में तथा लेव व्यागोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। होता क्या है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के बारे में। तो कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका बहुत ही बाल विकास में योगदान रहा है और बहुत सारे इन्होंने प्रयोग भी किए हैं। इन्होंने 20 वर्षों तक एक बच्चे पर, बहुत सारे बच्चों पर प्रयोग किया था। उसके बाद ही इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत कहता क्या है। तो आप नैतिकता से, आप मोरलिटी से आप जो प्रायः समझते हैं उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। नैतिकता बेसिकली होती क्या है, जो हमारा समाज के प्रति व्यवहार होता है और जो भी हमें अच्छा या बुरा समझ में आता है समाज के प्रति, उसी को हम नैतिकता कहते हैं। इस नैतिक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग ने इस नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार टोटल चरण बताए, 3 चरण बताए। इन्होंने 3 स्तर बताए और उन 3 स्तरों को दो दो सब स्टेजेस में बांटा। उनको दो दो अवस्थाओं में बांटा। इस प्रकार 6 अवस्थाएं हुई हमारी। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने आपको अलग अलग कलर से दे रखा है। रेड कलर वाली जो लाइन है वो लेवल 1 है, जो ब्लू कलर वाली लाइन आप देख रहे हैं वो लेवल 2 है और उससे ऊपर लेवल 3 है हमारी। तो इसमें मैंने अलग अलग आपको अवस्थाएं भी दे रखी हैं, इनके टाइम पीरियड भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। तो कृपया बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप सरल भाषा में अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बात करते हैं हम अवस्थाओं के बारे में। जो हमारी लेवल 1 है, लेवल 1 आप देख सकते हैं। इस लेवल 1 में आप देख सकते हैं ये लेवल 1 है, यहाँ तक हमारी लेवल 1 है। इसमें पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ये हमारी 3 से लेकर 8 साल तक होती है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कोहलबर्ग ने जीरो से लेकर अपनी वर्ष को स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी बच्चा जब तक वह 3 साल तक का नहीं हो जाता है उसमें नैतिक विकास प्रारंभ ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है। ये हमसे पूछा जाता है कि 0 से इसमें इस एज स्टार्ट नहीं होती है। हमारी एज स्टार्ट होती है 3 to 8 ईयर्स। ये पूछ लेता है हमसे 1 नंबर में। तो 3 to 8 ईयर्स में हमारी फर्स्ट स्टेज आती है और वो होती है हमारी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। और जो इसमें दूसरी अवस्था होती है वो होती है अहंकार की अवस्था, जिसे ईगो वाली अवस्था भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं हम आज्ञा एवं दंड की अवस्था की। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है जिसमें बच्चा सोचता है कि अगर वो कोई कार्य न करेगा तो उसको परिवार के सदस्य या समाज दंडित करेगा, इसलिए वह उस कार्य को करता है। वह अपनी मर्जी के खिलाफ भी कार्य करता है। कभी कभी वह परिवार की आज्ञा से भी कार्य करता है। परिवार की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता है। अपने माता पिता और अपने बड़े भाई बहन की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करता है और उसे भय भी रहता है कि अगर वह कार्य नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इसीलिए इसे ऑर्डर एंड पनिशमेंट की अवस्था भी बोलते हैं। सीटेट हमसे पिछले कुछ वर्षों में पूछ भी चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी अहंकार की अवस्था, जिसे हम ईगो वाली अवस्था भी बोलते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा स्वयं की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। मान लीजिए अगर उसे भूख लगी है तो भूख के लिए वह चोरी भी करेगा। तो वह सही गलत का निर्णय नहीं करता है, वह आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। इस अवस्था में ईगो के अनुसार कार्य करता है, अपनी आवश्यकता को ही सर्वोपरि मानता है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कन्वेंशनल स्टेज। इसमें हम बात करेंगे पारंपरिक अवस्था में इसका टाइम स्पैन क्या होता है। तो टाइम स्पैन होता है 8 to 12 ईयर्स। यहाँ कुछ लोग इसे 10 to 13 ईयर्स भी बोलते हैं, लेकिन मैंने कई सारी बुक्स में देखा है तो इसे 8 to 12 ईयर्स ही करेक्ट है। ये आपसे पूछेगा, शायद ना भी पूछे सीटेट में, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि 8 to 12 ईयर्स ही होती है। इसमें जो पारंपरिक अवस्था है, इसकी पहली स्टेज होती है वो होती है प्रशंसा की अवस्था। इसे अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुखता या अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन भी कहते हैं।
इसमें बच्चा इस अवस्था में, प्रशंसा की अवस्था में, बच्चा अपनी प्रशंसा के लिए कार्य करता है। वो कोई भी कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह कोई कार्य करेगा तो उसे समाज अच्छा, परिवार अच्छा समझेगा, उसे अच्छा लड़का या अच्छे लड़की समझा जाएगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में बताया है मैंने आपको। नेक्स्ट स्टेज है हमारी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है हमारी। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति हमेशा इस स्टेज, नैतिक विकास के इस स्टेज तक तो पहुंच ही जाता है। यहाँ तक तो वो पहुंच ही जाता है। इससे ऊपर की स्टेज पे पहुंचना कुछ लोगों के लिए ही संभव हो पाता है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट अवस्था है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती क्या है? अगर समाज ने कोई व्यवस्था बनाई है, कोई नियम, कायदे, कानून बनाए हैं, तो बच्चा उनको सम्मान की नज़र से देखता है तथा उनको सही या गलत कहने का प्रयास नहीं करता। जो समाज ने नियम बना दिया है वो उसी को सही मानता है और उसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता है, उसी को सही मान लेता है। तो यही ये इस अवस्था में है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेवल 3 पर, और इसमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पर। इसको हिंदी में पश्च पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं। इसका टाइम स्पैन है, जो इसकी समय अवधि है वो है 12 से 18 साल। इसमें जो पहली हमारी स्टेज है, जो पहली अवस्था है, वो है सामाजिक समझौते की अवस्था। तो सामाजिक समझौते की अवस्था में हम देखते हैं कि बच्चा कोई भी नियम, कायदे, कानून को तोड़ता नहीं है, और यदि वह तोड़ता है तो उनके साथ समझौता कर लेता है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसे सुधारने का प्रयास करता है। तो सामाजिक समझौते की अवस्था में ये होता है। और जो हमारी आखिरी और नेक्स्ट स्टेज है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसमें बच्चा सही गलत का निर्णय तो कर लेता है, लेकिन वह सिद्धांत के अनुरूप ही कार्य करता है। कार्य वह अपनी मर्जी से ही करेगा। इस अवस्था में कार्य वह अपनी मर्जी से करता है, लेकिन वह सिद्धांत को समझता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए वह उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी मर्जी से कार्य करता है सिद्धांत के अनुरूप। तो कोहलबर्ग ने यही सब बताया था। इसमें 3 स्तर, 6 अवस्थाएं, हमें बस यह ध्यान रखना है। और अगर हमें कहीं नैतिकता वर्ड दिखाई दे जाए तो बिना देखते हुए हमें सीटेट पेपर में उस पर कोहलबर्ग मार्क कर देना है, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल है। नैतिक विकास का कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था। तो चलिए ये सिद्धांत इतना ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम थोड़ी देर में लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं लेव व्यागोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। चलिए बात कर लेते हैं लेव व्यागोत्स्की के बारे में। कौन थे ये लेव व्यागोत्स्की? आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो। ये एक रसियन थे, या इनको सोवियत, रसिया को पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था, सोवियत से थे ये। लेव व्यागोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार, व्यागोत्स्की के अनुसार, व्यक्ति समाज में मौजूद संस्कृति और भाषा के कारण ही सीखने में सक्षम हो पाता है। व्यक्ति संस्कृति और भाषा के कारण ही सीखने में सक्षम होता है। तथा इनके अनुसार विकास 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है समाज में और दूसरा चरण होता है अंतःकरण में। अंतःकरण को आप अपना अंतरात्मा भी बोल सकते हैं। तो इनके अनुसार जो व्यक्ति का विकास होता है वो सबसे सर्वप्रथम तो समाज में होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्यागोत्स्की के अकॉर्डिंग। व्यागोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया और वयस्कों की भूमिका को सामाजिक विकास का मूल माना है। किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का सामाजिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया और वयस्कों की भूमिका पर निर्भर करता है। इनके अनुसार बालक के विकास में सबसे प्रमुख योगदान समाज और विद्यालय का होता है। समाज और विद्यालय का सब महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड टैग वर्ड्स बता देता हूँ। अगर ये वर्ड्स आपको पेपर में कहीं भी दिखाई दे जाएं तो बिना देखे, बिना सोचे समझे लेव व्यागोत्स्की पर टिक लगा देना है, और आपको 1 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके ये क्या शब्द हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं समाज दिखाई दे जाए, या हमें सामाजिक दिखाई दे जाए, या सामाजिक अंतःक्रिया मिल जाए, या पारस्परिक क्रिया मिल जाए, या सहयोग मिल जाए, परोपकार और त्याग मिल जाए, या परस्पर बातचीत मिल जाए,
तो इन सब का रिलेशन लेव व्यागोत्स्की से है और उनके सामाजिक विकास के सिद्धांत से है। हमें बिना सोचे समझे व्यागोत्स्की पर टिक लगा देना है। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर ये सारे वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, आपको कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, या बच्चा स्वयं से बात कर रहा है। स्वयं से बात करना लेव व्यागोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता माना जाता है। व्यक्तिगत वार्ता का अर्थ है अपने आप से बात करना व्यागोत्स्की के अनुसार। तो अगर आपको ये सारे वर्ड्स व्यागोत्स्की के अनुसार दिखाई दे जाएं क्वेश्चन पेपर में, तो आप मान लीजिएगा कि तुरंत आपको 1 नंबर के लिए टिक लगा देना है व्यागोत्स्की पर, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए, तो अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं व्यागोत्स्की और कोहलबर्ग के। चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हैं। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम कि अब मैं हिंदी में क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँ। चलिए मैं अभी इनकी हिंदी आपको बता देता हूँ, क्या है इनकी हिंदी। इन व्यागोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निगलेक्टेड। व्यागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास का कौन सा पक्ष निगलेक्ट किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। हमें थोड़ा वर्ड पर ध्यान देना है, सीटेट बस ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछता है। व्यागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास का कौन सा पक्ष निगलेक्ट किया जाता है। सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक। सोशल का अर्थ होता है सामाजिक, कल्चरल का सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल का जैविक, लिंग्विस्टिक का भाषिक। तो आप सब लोग, शायद मैंने आपको बताया ही है कि अगर व्यागोत्स्की ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषिक पर ही दिया था। इसका आंसर होगा हमारा सी। इसका आंसर निगलेक्ट क्या करेगा, वो निगलेक्ट करेगा बायोलॉजिकल, जैविक से कोई भी रिलेशन व्यागोत्स्की का नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैंने 10 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं और जो भी आपके क्वेरीज़ हों वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं उनकी क्वेरी को सॉल्व करने की, आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। और जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहें उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यागोत्स्की एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। सॉरी, व्यागोत्स्की ने किस रोल प्ले पर अब महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाला है बच्चे की लर्निंग में। बच्चे की लर्निंग में व्यागोत्स्की ने किस पक्ष को महत्वपूर्ण माना है। तो व्यागोत्स्की, और मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी सामाजिक दिखाई दे जाए तो आपको टिक लगा देना है बिना सोचे समझे। तो आप इसमें अगर देख सकते हैं, मोरल का मतलब नैतिक, फिजिकल का शारीरिक, सोशल का होता है हमारा सामाजिक, और हेरिडेटरी का मतलब होता है हमारा आनुवांशिक। तो आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे, सोशल। सोशल इज़ द करेक्ट आंसर। सोशल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यागोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ द। ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। According to the pre-conventional level of Kohlberg's theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? नैतिकता का डिसीजन लेते समय कौन सी स्टेज में कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार एक इंडिविजुअल होता है। तो देखते हैं क्या हैं इसके ऑप्शंस। पर्सनल नीड एंड डिज़ायर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज़, फैमिली एक्सपेक्टेशन, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। तो जो हमारी पूर्व पारंपरिक अवस्था थी जो 3 से 8 साल तक की थी, उसमें हमारे 2 स्तर होते थे, आज्ञा एवं दंड और ईगो वाला। तो आज्ञा एवं दंड अगर हमें कहीं दिख जाए, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपकी क्वेरी को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं, ये मैं हिंदी में है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आपको कहीं भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दिख जाए क्वेश्चन में,
तो बिना सोचे समझे हमें लेव व्यागोत्स्की को टिक कर देना है, क्योंकि लेव व्यागोत्स्की ने हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो ये आंसर होगा हमारा लेव व्यागोत्स्की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू व्यागोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, व्यागोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं बाई मैच्योरेशन व्हेन reinforcement is offered, by imitation, by interacting with adults and peers. By maturation, when reinforcement is offered, by imitation नकल के द्वारा, या by interacting with adults and peer, या बड़ों और अपने से बड़ों और अपने साथ के पारस्परिक इंटरेक्शन से। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं आपको पारस्परिक या पारस्परिक सहयोग कहीं भी इंटरेक्शन मिल जाए तो हमें वही टिक कर देना है। तो हमारा आंसर होगा इसमें डी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज़ डी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो नैतिक विकास की एक अवस्था है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इज़ बी। करेक्ट आंसर इज़ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को व्यागोत्स्की किस तरह संबंधित करते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि वह व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, क्योंकि अगर स्वयं से बात कर रही है तो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं सीटेट में। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हों और आप उन्हें पूछना चाहें तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड व्यागोत्स्की एग्री विद? इनमें से किस स्टेटमेंट, बच्चे के बारे में किस स्टेटमेंट में व्यागोत्स्की सहमत होता है? तो ए है हमारा, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स, बच्चों को जब प्रशंसा करी जाती है या उन्हें कुछ पुरस्कार दिया जाता है तब। या चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट, उसे दंड देकर। या चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। अगर आपको कहीं भी सामाजिक या सोशल शब्द दिखाई दे जाए आपका तुरंत उसे आपको टिक कर देना है, क्योंकि व्यागोत्स्की के अनुसार सोशल इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ चाइल्ड लर्निंग। व्यागोत्स्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया ही व्यक्ति के लर्निंग में, व्यक्ति के अधिगम में सहायक होती है। तो दिस इज़ द डी इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा होगा डी। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। आप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।